बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप लोग देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। इस माह मुबारक में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों के बाद दीन इस्लाम को सरबुलंद किया। मुहर्रमुल हराम के शुरू होते ही मजहबी इबादत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोग अपनी अपनी तरह इबादत करते हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो पूरे मुल्क की तरह इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी के मुनासिब इक़दाम किए जाते हैं। आज हम इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल भी होंगे, उनसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए वो किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, और उलमा इकराम से पूछेंगे कि इस माह मुबारक में किस तरह की इबादत की जाती हैं, किस तरह की इबादत करनी चाहिए, और ये भी पूछेंगे उनसे कि मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करने के लिए किस तरह के इक़दाम करने चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। हज़ूर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मारूफ़ फरमान है, जो हर कलमा गो जानता है, इस मिलत का बच्चा बच्चा जानता है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अभी इस्लामी साल का पहला महीना जो है वो मुहर्रमुल हराम है, और जैसे ही मतला पे मुहर्रमुल हराम का चाँद तुलू हो जाता है तो उसके बाद पूरी दुनिया, अगर आप रूहानी तौर पर महसूस करें तो पूरी दुनिया सुगवार हो जाती है, हुसैन का गम मनाना शुरू करती है। और फिर गम मनाने के हर किसी के अपने अपने अंदाज हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर हुसैन शहनशाह की सफ़ेज़ा बिछ जाती है, यहाँ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान समेत। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का तल्लुक़ चूँकि किसी मसलक के साथ नहीं, किसी मखसूस अक़ीदे के साथ नहीं, हुसैन रब का है, हुसैन सब का है। तो अब जिस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हम अज़ादारी जिस वक्त मनाते हैं, तो ये सब की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि हसन और हुसैन जो आने जन्नत के सरदार हैं। अब हर बंदा नमाज़ पढ़ के, रोज़ा रख के, हज करके, ज़कात दे के, नेकी करके, काबे का तवाफ़ वहाँ पर करके वो तमन्ना ये करता है कि मुझे जन्नत मिले। तो जन्नत इसलिए मिलेगी कि जब जन्नत के सरदार जो है उससे राज़ी होंगे। तो अज़ादारी जो है वो खुशनुदी खुदा का सबसे बड़ा ज़रिया है, खुशनुदी रसूल और जनाब सईदा को राज़ी करने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो अज़ादारी सैयदुल शुहदा है। और फिर इस अज़ादारी की बुनियाद जो है वो करबला के मैदान में मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और मौला अली की उस पाकीज़ा बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रखी कि जिस वक्त यज़ीद ने प्लानिंग किस तरह की कि अगर हुसैन इनकार बैत करते हैं तो मैं इस तरह नऊज़ बिल्लाह हुसैन को निशान इबरत बना दूँगा कि उसके बाद कोई इनकार बैत नहीं कर सकेगा। और फिर यही वजह है कि अब आप देखें कि जो रसूल की ज़बान चूस चूस कर पला वो हुसैन, जो पाक नबी के उस हालत में सवार हो जाते हो पुश्त पर आकर, जब नबी आलते सजदा में और सहाबा कबार पीछे सारे के सारे नमाज पढ़ रहे हों, वो हुसैन इब्न अली, और उसके बारे में ऐलान हो रहा कौन मारा गया, कहा हुकूमत के बागी मारे गए। तो अब जनाब मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि अच्छा तो इस हुसैन को मिटाना चाहता है, तो अगर दुनिया के हर कोने खित्ते करिए गली में हर जगह पे मैं या हुसैन न करा दूँ तो मुझे फिर ज़ैनब न कहना। तो ये फिर हम जो जुलूस निकालते हैं ये तासी है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, कि जिन्होंने हाथ पर से गर्दन बांध कर वहाँ से फिर सफ़र शुरू किया और फिर यजीदियत के नाम को जो गाली बना दिया। अब करबला जो है, करबला तनहा फ़कत एक ज़रिया अज़ादारी नहीं है, करबला फ़कत इस तरह नहीं है कि कोई सानिया या हादसा है। करबला जो है वो इंसान की तारीख़ का रुख मुअय्यन करती है। करबला जो है जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़ूर ख़त्मी मरतबा तक तमाम नबियों की मेहनतों को, तबलीगात को बचाने का नाम करबला है। करबला वो है कि जिसने इंसानियत को बचाया हुआ है। करबला जो है दरस आज़ादी देता है, करबला दरस हुर्रियत देता है, करबला जीने का दर्स देता है। करबला ये देता है कि तुमने जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक़ किस तरह कहना है। करबला से जो वाबस्ता हो जाता है फिर करबला उसको मरने नहीं देती। तो इसलिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान समेत इस वक्त दुनिया में आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से अचानक अमेरिका का निकल जाना, और इसी तरह शाम के अंदर आप हालात देख लें, लिबिया की कैफियत आप देख लें, इराक़ की कैफियत देख लें, यमन में देख लें, यानी पूरी दुनिया के अंदर गोया एक आग सी लगी हुई है। और ये जितनी इस्तेमारी ताकतें वो सारी की सारी जान बूझ कर जो है मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही हैं। कश्मीर को आप देख लें, फ़लस्तीन को आप देख लें। तो इन सारे मसाइल का हल जो है वो ये है कि हम सारे के सारे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा दरवाज़े के साथ वाबस्ता हो जाएं, पैवस्ता हो जाएं, और अज़ादारी को आप मजबूत करें। अज़ादारी का पैगाम जितना ज़्यादा फैलता चले, अज़ादारी बंद करके नहीं, जहाँ अज़ादारी बंद हो जाती है, जहाँ ये सिलसिले रुक जाते हैं, जहाँ ज़िक्र हुसैन इब्न अली नहीं होता, वो बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, वो इलाके, वो खित्ते, वो मुल्क आबाद नहीं रहते।
तो आज़ादारी को आम करके हम कश्मीर की आज़ादी भी हासिल कर सकते हैं, फ़लस्तीनी भी आज़ाद हो सकते हैं। दुनिया में अंदर जितने मसाइब व अलाम इस वक्त पाए जाते हैं और मुसलमानों पर जो अरसा याद तंग कर दिया गया है, वो फ़कत और फ़कत उसकी राह करबला से गुजरती है। जिस वक्त हम करबला वाले रास्ते से गुजरेंगे और करबला हमारे लिए सामने होगी तो फिर हमारे सारे मसाइल भी हल होते चले जाएंगे। और करबला सबसे बड़ा इताद का ज़रिया है कि हम सारे के सारे मसलन अब आप देख लें, अभी भी यहाँ देख लें, अब मसलन हम जिस कसर हुसैनिया का इफ्तिताह आज हुआ है यहाँ पर, तो अब आप देख लेंगे मैं जब दरवाजे से अंदर आया हूँ तो जिस बंदे ने सबसे पहले मुझे मिला है दरवाजे पे काम कर रहा है, हम शिया सुन्नी चुके एक हैं, इसमें तो फिर तफरीक है नहीं। वो मुझे आगे बढ़ कर कहने लगा, वो बच्चा, वो ज़ैद उसका नाम है, बच्चा आगे बढ़ कर कहने लगा कि ज़िंदगी की मेरी सादत है कि मैं मौला के घर में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर तफरीक नहीं की जाती तो हमारा मुतालबा ये है आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, कि पाकिस्तान के अंदर भी उन लोगों को लगाम दी जाए, उन लोगों को रोका जाए। और ये सारे के सारे जो कलदम लोग हैं जिनको 85 ग्रुप वो हैं, 85 जमातें वो हैं जिनको हुकूमत ने जो है वो कलदम करार दिया हुआ है बाकायदा, यानी गवर्नमेंट की लिस्ट में वो दहशतगर्द हैं। भाई अगर दहशतगर्द हैं तो मैंने NCOC की मीटिंग में चंद दिन पहले जो है यही जुमला, वहाँ सारी हमारी फ़ौजी क़यादत भी बैठी हुई थी जो हमारे वतन के दिफा की ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, वहाँ भी, और सिविलियन क़यादत भी थी। मैंने कहा भाई बात यह है कि आपने 85 जमातों को जब कलदम करार दिया हुआ है तो अब क्या उनको फ़कत आपने लिखा है कि खालें जमा नहीं कर सकते? अवाम की तो उन्होंने खालें उतार ली हैं। 70,000 से ज़्यादा हम कुर्बानियाँ दे चुके हैं, 70,000 से ज़्यादा हम शुदा के लाशें उठा चुके हैं। बेइंतहा मुल्क इक़्तिसादी तौर पर जो है वो पीछे चला गया है, वो इन दहशतगर्दों की वजह से गया है। तो शिया और सुन्नी ना कोई लड़ता है, ना लड़ाई है, ना हम इंशाल्लाह होने देंगे, ना हमारी आने वाली नस्लें जो है ये लड़ाई होने देंगी। शिया और सुन्नी हम एक हैं, हम मिलकर हुसैन की याद मनाते हैं, याद मनाते रहेंगे। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि इन दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जाए, उनको नकेल डाली जाए, उनको खुली छुट्टी ना दी जाए। मुहर्रम अल-हराम नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में जो आपने और आपके साथ 72 शहदा ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में एक अजीम कुर्बानी दी है दीन इस्लाम की बका के लिए, उस हवाले से पूरी दुनिया में मुसलमान आलम नवाज रसूल की याद में अज़ादारी करते हैं और उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस हवाले से मुहर्रम की आमद है और यहाँ भी इस इलाका में मुहर्रम के वाले से, सिक्योरिटी इंतज़ामात के वाले से, उलमा व ज़ाकिरीन के वाले से यहाँ एक मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि आने वाले मुहर्रम में हमने जो भी इबलाग करना है वो मुस्बत अंदाज में करना है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अनवान से करना है और किसी आलम, किसी ज़ाकर को कोई ऐसी बात नहीं करनी जो फ़िरका वाराना वाले से या अमन व अमान के वाले से कोई ऐसी बात हो जिससे अमन व अमान को ख़तरा हो। और इस हवाले से तमाम बरादरान ने जो यहाँ मुंतज़मीन उन्होंने इस बात का जो इज़हार किया है और उलमा ने जो है बयान किया है। और हम जो है गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी ला के जितने मामलात हैं उनको वो दुरुस्त करें और अज़ादारों को बेहतर तरीके से उनके लिए वसाइल मुहैया करें और जो उलमा ज़ाकिरीन पर पाबंदियाँ हैं उस हवाले से वो गौर व फ़िक्र करें। ऐसे फ़र्द को ज़रूर जो है वो कानून के कुटरे में लाना चाहिए जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का मुखालिफ हो या फ़िरका वारियत को हवा देता हो। लेकिन जो लोग पुरअमन हैं और हुसैनियत का पैगाम देते हैं और ज़िक्र अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत, मसाइब अहले बैत पढ़ते हैं, उनके लिए नारवा किस्म की पाबंदियाँ और ऐसे लोगों के पाबंदियाँ ये एक मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने में किरदार अदा किया है। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना मसलकन इसना अशरी शिया थे, तो जिस तरह हम लोगों का पाकिस्तान बनाने में किरदार है इस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान बचाने में भी किरदार होगा। और जो भी पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें हैं हम उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये मैं गवर्नमेंट से ज़रूर मुतालबा करूँगा कि गवर्नमेंट जो 80 के करीब कलअदम तंजीमों की एक लिस्ट जारी की है वो मुहर्रम अल-हराम के हवाले में के अयाम में उन कलअदम तंजीमों के लोगों पर कड़ी नज़र रखें और उनको ताकि गवर्नमेंट ख़ुद अगर उनको छतरी मुहैया करेगी। आज हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ भी बैठे हुए हैं, वो गवर्नमेंट के इदारों में बैठे हुए हैं और खुले दंदाते फिरते हैं। जब आपने एक तरफ उनको ब्लैक लिस्ट करार दिया, दूसरी तरफ खुद उनके छतरी मुहैया करेंगे तो इस तरह फिर अमन कायम नहीं हो सकता। अमन कमेटी में जा चुके हैं, उलमा बोर्ड की कमेटी में जा चुके हैं, रोयत हलाल कमेटी में जा चुके हैं, अतः पंजाब असम्बली में पहुँच चुके हैं। तो ये जो कलअदम लोग हैं इन पर कड़ी नज़र रखी जाए और तमाम जो मामलात हैं वो अज़दारों के साथ और तारीख़ नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़िया कि जो मरकज़ तशय्युक हेडक्वार्टर अली मस्जिद है, कादिम अल जाफ़र पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अल मूसवी जो हैं उन्होंने आज ज़ाब्ते अज़दारी दिया है और वो मुहर्रम अल-हराम अज़दारी सेल
जो हर साल मरकज़ में भी और चारों सूबों में भी कायम होता है। तो जितने को मसाइल नागवार हों तो वो तहरीक नफाज़ वफ़ाक़ जाफ़िया के मरकज़ी हेडक्वार्टर या जो सूबाई जो ओहदेदार हैं या जो मुहर्रम मालूम कंट्रोल रूम है उनसे रब्ता करके अज़दारों के मसाइल जो वो बेहतर तरीके से हल किए जाए। रूरल एरिया में पूरे इस्लामाबाद की तरह मुहर्रम को बड़ा प्रायोरिटी पे लिया जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमारे लिए एक इवेंट होता है और हमारी कोशिश होती है कि इसमें जो इबादत है और इसमें जो लोग इसमें शामिल होते हैं मुहर्रम के अंदर, उनको एक सेफ़ और सिक्योर माहौल दिया जाए। तो जी रूरल जोन के अंदर 104 जुलूस हैं और 112 मजालिस हैं, जिसमें से 2 ए कैटेगरी की मजालिस हैं और 2 जो हैं ए कैटेगरी के जुलूस हैं। और इसकी सिक्योरिटी के लिए हमने अभी से अपनी मीटिंग का आगाज़ कर दिया है। हम लोग मुतवल्लियों से मिल रहे हैं, हम लोग इनके जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके साथ मिल रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं, उलमा कराम से मिल रहे हैं, उन सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। पहले ही से जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो सारी की सारी उनको बताई जा रही हैं। जो पुलिस अपना काम है वो करेगी। हम इसमें सिक्योरिटी किस तरह से करेंगे? हमारा जो बेसिक पर्पज़ है कि जो जुलूस होगा वो 3 टियर सिक्योरिटी होगी, यानी कि कोई बंदा भी जब जुलूस में शामिल होगा तो 3 मौक़ों पर उसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा हम जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसके अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन कराएंगे, क्लियरेंस करेंगे, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आएगा, रूफ टॉप ड्यूटी लगाएंगे, मेटल डिटेक्टर्स लगाएंगे और अपनी जो और जो हमारी एसोसिएटेड एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलकर हम पहले से ही काम करेंगे कि कोई इस तरह का बंदा जो कि इश्तियाल अंगेज़ी फैला सकता है उसको हम इसमें शामिल ना होने दें। हमारी पहली कोशिश होती है कि मजहबी मामलात को बैठकर टॉक के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इंसान, कोई शख्स कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस की। कानून हम किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। जहाँ जहाँ रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ हैं उसका हम एहसास करेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसका ख्याल करेंगे, लेकिन जहाँ वायलेशन होगी उस पर हम बड़ा सख्त और बर वक्त एक्शन लेंगे। हम चाहते हैं कि बिल्कुल अमन के साथ सेफ़ और सिक्योर माहौल के अंदर इस मुक़द्दस महीने को गुजारा जाए। उनकी भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी यही कोशिश है। हम और वो एक साथ ही हैं, तो उनका रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव था और उन्होंने अपनी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है हमें। हम तमाम मसालिक के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे SHOs, फील्ड ऑफिसर्स, DSPs, मैं ख़ुद ASP, हम सब के सब स्टेक होल्डर्स को, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें ताजिर भी शामिल हैं, उसमें सिर्फ मजहबी रहनुमा शामिल नहीं हैं, उसमें इलाके के वो लोग शामिल हैं जिनकी अहमियत है, जो कि से रखते हैं। हम तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने शामिल किया हुआ है। हमारी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है कि वो शनाख्ती कार्ड अपना लाएँ, हमें पता हो कि वो कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ है उनका। और जैसे कि आपको इल्म है कि अभी कोरोना का जो वेरिएंट है वो दोबारा से सर पकड़ रहा है, बहुत संगीन हालात बनते जा रहे हैं। कोरोना SOPs का ख्याल करें, वैक्सीनेशन करवाएं, अपने प्यारों के लिए SOPs की फ़ॉलो करें, मास्क पहने। मेरा तो यही पैगाम होगा मुहर्रम में। उलमा इकराम का कहना है कि दीन इस्लाम हमें हुस्न अखलाक का दर्स देता है। मजहबी मुनाफरत को कंट्रोल करने के लिए तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा इकराम को मिल बैठ कर काम करना होगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।